सियाहती मकाम मलका कोसार मौत की वादी बन गया। बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद, इंतजामिया की गफलत खुल के सामने आ गई। जगह जगह दरख्त गिरे हुए और गाड़ियों में मदद मांगते सियाह दिल दहला देने वाला मंजर पेश करते रहे। देखें भाई, मरी में आपको भी पता है कि क्या हालात हैं और हमें भी पता है, हर बंदे को अब इल्म हो गया कि मरी में क्या हालात चल रहे हैं। मरी में तकरीबन 1.5 लाख गाड़ी एंटर हुई है, जिसको किसी ने नहीं रोका। आपको पता है भाई, मरी में आपको पता है बर्फबारी होना शुरू हो गई है। हुकूमत को तो भाई पता लग जाता है, इल्म में होता है। आप उन गाड़ियों को रोके भाई, क्योंकि देखें वो बर्फ़ पे चलने के काबिल ही नहीं थी वो गाड़ियाँ, उनको फिर भी नहीं रोका गया। हुकूमत ने उनको आगे जाने दिया। हुकूमत को आवाम से कर्ज नहीं है, सिर्फ टैक्स से कर्ज है। तो अब 1.5 लाख गाड़ी तो मरी में एंटर होगी। वहाँ पे बर्फबारी शदीद शुरू होगी, जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ वहाँ फंस गई। आप इमेजिन कर लें भाई, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा दर्दनाक वाक़या पहली दफ़ा पेश हुआ। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि मुल्क के साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान में हमेशा भाई बर्फबारी होती है, लोग मरी जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, सयाह हमेशा जाते हैं। जब से पाकिस्तान बना, अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं हुआ। लेकिन ये तारीख का सबसे पहला वाक़या है जो इस हुकूमत के दौर में पेश आया। मैं तो यही कहूँगा भाई, क्योंकि सारी वहाँ आपको इल्म है कि क्या हुआ है मरी में और कैसे हुआ है। तो गाड़ियाँ लेके आए हैं भाई, आप उन गाड़ियों को रोको, क्योंकि आपको पता है रश बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, आपको पता है भाई बर्फबारी होने वाली है। उन गाड़ियों को रोको। आपने उनको गाड़ियों को रोकना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने उन गाड़ियों को बिल्कुल भी नहीं रोका और उनको आगे जाने दिया, जिसकी वजह से रश इतना बढ़ गया कि वहाँ पे जाम लग गया। जाम कोई खिलवाने आया ही नहीं। लोग हुकूमत को फ़ोन करते रहे, रेस्क्यू टीमों को फ़ोन करते रहे, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं पहुंचा। रात होगी, बर्फबारी शदीद शुरू हो गई। अब लोगों ने भाई देखो, बर्फबारी जब होनी है तो लोगों ने, बंदे ने तो, आम बंदे ने तो हीटर चलाना है, ठीक है। लोगों ने अपनी गाड़ियों के हीटर चला लिए। अच्छा, अब हीटर ना चलाए कब भी मौत है, अगर हीटर चलाने कब भी मौत है। क्योंकि भाई देखो, अगर बर्फबारी में आपके पास कोई गर्म कपड़े नहीं है, कोई आपके पास रहने की चीज़ नहीं है, तो आप हीटर ही चलाओगे ना गाड़ी का, और क्या कर सकते हो। अब वो बेचारे हीटर लगा के हमारी वहाँ सो गई, ठीक है। वहाँ पे जब वो सोए तो उनका दम घुटा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अभी तक तकरीबन 21 अफराद मौत की नींद सो गई है, और अभी हमारी आधी वहाँ फंसी हुई है, जिसको कोई मदद नहीं कर रही। सुनने में आ रहा है कि थोड़ी बहुत ही मदद हो रही है, लेकिन मतलब जहाँ तक मेरे इल्म में है, इतनी कोई ख़ास वहाँ पे मदद नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे तकरीबन 21 अफराद मौत की नींद सो चुके हैं। देखें, आप यूरोप चले जाओ, आप किसी और मुल्क में चले जाओ, आप अमेरिका वाली साइड पे निकल जाओ, आप कहीं और निकल जाओ जहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ पे हुकूमत ऐसा वाक़या पेश ही नहीं होने देती। वहाँ पे हर साल बर्फबारी होती है, बल्कि हर साल क्या, वहाँ पे तकरीबन रोज़ ही बर्फबारी होती है यूरोप वाली साइड पे, लेकिन वहाँ पे हुकूमत वहाँ के साथ ताउन करती है। वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या पेश ही नहीं होता, ना लोग मतलब ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं होने देते। यानी वहाँ भी हुकूमत के साथ ताउन करती है, हुकूमत ज़्यादा वहाँ के साथ ताउन करती है। वो साथ के साथ बर्फ़ को साफ़ करते जाते हैं, साथ के साथ रास्ता साफ़ होता जाता है। वहाँ पे ना कोई जाम लगता है, ना कुछ होता है, ठीक है। अब मरी में क्या हुआ, गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आपको पता है बर्फबारी हो रही है, शदीद बर्फबारी हो रही है, आप उनको रोको, किसी ने नहीं रोका, वो गाड़ियाँ जाके फंस गई। अच्छा, अब गाड़ियाँ फंस गई, अब आपका काम था कि आप वहाँ पे रेस्क्यू टीमें भेजते। किसी ने रेस्क्यू कोई टीम नहीं भेजी, वहाँ पे बर्फबारी शदीद हुई, जिसकी वजह से आप वहाँ पे हीटर चला लिए। अब हीटर चलाए तो दम घुटने की वजह से मौत होगी। वहाँ बेचारे सैकड़ों लोग मौत और ज़िंदगी की कशमकश में लगे हुए। या हमारी हुकूमत सोई हुई है, लोग कह रहे हैं, बल्कि हुकूमत खुद कह रही है कि भाई हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है टूरिज्म की वजह से, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। अच्छा, उनको ये पता है भाई पैसे यहाँ आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि अवाम की सेफ्टी के लिए हमने कुछ करना है। अब आपको भाई, अगर आप टैक्स वसूल कर रहे हो, आप किस चीज़ का भाई टैक्स वसूल कर रहे हो, जब आप अवाम को आपने ताउन ही नहीं करना। अवाम वहाँ पे फ़ोन कर कर के मर गई, यही कहेंगे, अवाम वहाँ पे फ़ोन कर कर के मर गई, लेकिन वहाँ पे हुकूमत का कोई नुमाइंदा या हुकूमत की कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, कल को आ रहे हैं। वहाँ भाई जब मौत होगी लोगों की, कब जाके कुछ अफराद वहाँ पे रेस्क्यू टीमों के पहुंचे, लेकिन कब भी पहुंचने का क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ पे तो ऑलरेडी मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। देखिए भाई, मेरे तो सुनने में भी ये आया, सुनने में क्या, सबके इल्म में ये बात आ गई है कि वहाँ पे अवाम हमारी फ़ोन कर कर के मर गई, रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँची नहीं है। अभी हम 4 घंटे बाद ऑपरेशन करते हैं, अभी हम 5 घंटे बाद ऑपरेशन करते हैं। भाई अगर ये कोई दूसरा मुल्क होता या कोई और हुकूमत होती, शायद वहाँ पे रेस्क्यू टीमें पहुँच जाती, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि आप अगर उसी टाइम रेस्क्यू टीमें, भाई आप एक हेलीकॉप्टर ही भेज दो ना उस साइड पे। आपके पास हुकूमत है, आपके पास अख्तियारात हैं, आप हेलीकॉप्टर भेज सकते हो, आप गाड़ियाँ भेज सकते हो, आपके पास क्या कुछ नहीं, आप लोग उनकी मदद के लिए भेज सकते। लेकिन किसी ने कोई उनके साथ ताउन नहीं किया,
ان کی شاید بیٹریاں بھی مطلب موبائل کی چارجنگ بھی ختم ہوگی، کیونکہ وہ فون کر کر کے کیا کر سکتے تھے آگے. امیجن کرو کہ وہاں پہ نا تقریباً پانی کی بوتل، کس کی پانی کی بوتل کی مطلب یہاں پہ ہمارے ملک میں عام شہر میں دیکھا جائے تو 30-40 کی مل جاتی ہے، لیکن مری میں وہ 300 سے 400 کی بک رہی ہے. اب یقین کرو، اب پانی کی بوتل جو 300 سے 400 بک رہی ہے ملک کے اندر، اب حکومت کو نہیں پتہ اس بات کا کہ یہ کیوں بک رہی ہے، اس کا ریٹ کم کروایا جائے. اچھا، لوگ بیچارے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، ہوٹلوں والوں نے بھائی 22 ہزار اپنے کمرے کا ریٹ بڑھایا ہوا ہے کہ پیسہ وصول کریں گے ان سے. عوام بھائی کدھر رہے، حکومت کوئی تعاون نہیں کر رہی، عوام وہاں جا جا کے پھنس رہی ہے. مری میں بہت حالات خراب ہو رہے ہیں، برف باری شدید ہو رہی ہے، حکومت بالکل تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. بھائی دنیا کی تحریک کا یہ سب سے پہلا واقعہ رنما ہوا ہے، کیونکہ ایسا واقعہ پہلے کبھی بھی آپ تاریخ چھان لو، جیسے مرضی چھان لو، یہ واقعہ کبھی پیش ہی نہیں ہوا. کبھی ایسے لوگ ہر سال جاتے ہیں بھائی، ہر سال جاتے ہیں. یہ حکومت مجھے تو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ٹیکس وصول کرنے میں لگی ہوئی ہے. تقریباً اس حکومت کو 4.5 سال یا 4 سال تو ہو گئے ہیں، ٹیکس وصول کری جا رہی ہے. بھائی وصول کرو، ٹیکس وصول کرتے رہو کرتے رہو. اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ ٹیکس وصول کرو، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، لیکن آپ عوام کو کچھ دو بھی تو صحیح، کچھ خوشحالی دو. حکومت اگر ہماری عوام کو کوئی ٹیکس لے رہی ہے تو عوام کو ٹیکس کے بدلے میں کچھ دے بھی تو صحیح. عام بندہ ٹیکس دے رہا ہے، بہت بڑھ گیا ٹیکس، آپ سب کو پتہ ہے، یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہوئی کہ ٹیکس ہماری حکومت کتنا لے رہی ہے. لیکن آپ عوام کے ساتھ جب کوآپریٹ ہی نہیں کر رہے تو آپ ٹیکس کس چیز کا لے رہے ہو. مری میں اتنی شدید برف باری تھی کہ گاڑیوں کو اگر شروع میں بھی روک دیتے نا، مطلب یہ جو ٹول پلازے آتے ہیں وہاں پہ اگر گاڑیوں کو روک دیتے تو کچھ ہو سکتا تھا، کیونکہ آگے اگر جیم نہ لگتا تو ہم لوگ اپنی گاڑیاں اور عوام بچا سکتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ٹول پلازا والوں نے ٹیکس دیکھا، ٹیکس پیسہ آیا پیسہ آیا پیسہ آیا، گاڑی گئی پیسہ آیا، گاڑی گئی اندر گئی. اچھا گاڑیاں جا رہی ہیں دڑا دڑ جا رہی ہیں بھائی، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. آگے برف باری ہو رہی ہے، شاید حکومت کے علم میں آگے ہو کے برف باری ہونی ہے، کیونکہ علم میں تو آ جاتا ہے. آلریڈی مری اتنی اونچائی پہ، آپ کو پتہ ہے آکسیجن کا لیول وہاں کتنا کم ہوتا ہے پہلے، اوپر سے شدید برف باری، وہاں پہ نہ رہنے کی جگہ، ہوٹلوں نے کرایہ اتنا بڑھا دیا. آپ کو چاہیے تھا آپ گاڑیوں کو انٹر ہی نہ ہونے دیتے، آپ موٹر وے یا کہیں بھی روک لیتے ان کو، آپ برف باری میں جانے ہی نہ دیتے، مری والی سائڈ پہ آپ جانے ہی نہ دیتے. جو اب آپ کام اب کر رہے ہیں، جب حادثہ پیش آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اب کرنے کا کیا فائدہ، اب تو حادثہ پیش آ چکا، ابھی بھی حکومت کوئی تعاون نہیں کر رہی. حکومت بالکل سوئی ہوئی ہے، بالکل سوئی ہوئی ہے. ایسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا. حکومت پتہ نہیں کیا کر رہی ہے بھائی. میں تو بار بار حکومت کو ہی کہوں گا کہ ہاتھ جوڑنا حکومت نال کہ بھائی مری دے حالات ویکھو تے انہاں نوں سنبھالو. کہ مری چ بڑی شدید برف باری ہوئی ہے، ساڈی عوام اتنے پھسی ہوئی ہے، لیکن حکومت ذرا تعاون نہیں کرتی پئی.